ओके, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ बाउंड्री एंड कुछ जनरल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास की जो भी बातें हैं उसको हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स में क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैं सबसे पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स का मतलब समझाता हूँ, उसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ, ताकि कि फिर हम डेफिनेशन पे बात करेंगे। ओके, आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, अब हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। ये बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना है। एक बना है थर्मो, दूसरा बना है डायनेमिक्स से। और आपको पता है कि थर्मो का मतलब क्या हो जाता है, हीट। क्या होता है, हीट। वेरी गुड। थर्मो का मतलब होता है हीट। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। मोशन। ठीक है, वेरी गुड। इसीलिए आप लोग फिजिक्स में अलग अलग डायनेमिक्स पढ़ते हो ना, पढ़ते हो कि नहीं यस पढ़ते? यस। कौन से डायनेमिक्स पढ़ते हैं आप लोग फिजिक्स? किन्हीं को याद है? कोई डायनेमिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स में? कौन सा डायनेमिक्स पढ़ते हैं? सर हम नहीं बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे रोटेशनल आप लोग जो है डायनेमिक्स पढ़ते होंगे या अलग अलग टाइप्स के डायनेमिक्स पढ़ते हैं। आप अपने फिजिक्स वाले सर से बता दीजिएगा, वो बहुत सारे डायनेमिक्स के बारे में बताएंगे। फिलहाल हम लोग जो क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में हीट के मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कह देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। हम जो बात करेंगे यहाँ पे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। इसका मतलब है कि जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है, हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो गाड़ी चलती है वो फिजिक्स वाले सर समझाएंगे। आप जो रॉकेट चलाते हो वो कौन सा समझाएंगे, फिजिक्स में समझाएंगे। वहां पे मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं कि कैसे कोई इंजन चलता है, नहीं चलता है, इन सभी चीजों के बारे में जो है, वो सारी चीजें जो बताए वो किसके बारे में बताए जाएंगे, वो आप फिजिक्स में बात करेंगे। केमिस्ट्री में जो बात करेंगे, सिर्फ केमिकल रिएक्शन के कारण जो हीट का मूवमेंट होगा, उन्हीं चीजों के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैंने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो एनर्जी रिलीज होगी या क्या होगी? यस सर। अब क्या करा, बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी या गेन होगी? गेन होगी। गेन होगी कि रिलीज होगी? गेन। रिलीज होगी। अच्छा मुझे बताइए कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कोई कंपाउंड क्यों करता है, स्टेबल होने के लिए या अनस्टेबल होने के लिए? स्टेबल के लिए। वेरी गुड। स्टेबल वो होने के लिए। बेसिकली किसके लिए करता है, स्टेबल होने के लिए जो है क्या करता है, आपका जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि अगर कोई कंपाउंड स्टेबल है तो उसकी एनर्जी मुझे बताइए क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। 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 अगर जो कोई स्टेबल है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी। अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो मैंने आपको बताया कि वो होता है स्टेबल, और स्टेबल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, बोलिए? रिलीज। कम। रिलीज। कम। हाँ, वेरी गुड। कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो है एनर्जी जो है कम हो जाएगी। अगर मैंने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो एनर्जी क्या होगी? गेन। हाँ,
वेरी गुड। एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी जो है आपका एब्सॉर्ब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। आपको मैंने कई बार बताया है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अगर जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी बताइए क्या होगी, ज्यादा क्या हो कम जाएगी, होगी, कम हो जाएगी। कम होगी। इस बात को याद रखना है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि केमिकल के रिएक्शन के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। क्योंकि खुद सोचिए ना, कोई भी अगर जब मुझे किसी के साथ कंबाइन करना है, मैं कब करूंगा, जब मुझे उसके साथ स्टेबिलिटी ज्यादा दिखेगी। आप लोग भी किसी के साथ तभी बॉन्ड बनाओगे जब उसके साथ क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो जिसके साथ क्या होगी, स्टेबिलिटी, यानी कि उसके साथ जो है एनर्जी जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करोगे या ऐसे फ्रेंड के साथ दोस्ती नहीं करोगे जिससे आपकी लड़ाई होती हो। आप उसके साथ करोगे जिसके साथ आपकी लड़ाई कम हो, यानी कि आपकी एनर्जी कम लॉस हो। इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, इस प्रकार से फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड जब भी फॉर्म होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ऐसे सोच सकते हैं, हम दोस्त किसको बनाते हैं, उसको बनाते हैं जिसके साथ हमारी लड़ाई कम हो, यानी कि एनर्जी कम बर्बाद हो। यानी कि वहां पे क्या होता है, एनर्जी जो है रिलीज होता है। सारी बातें, सुख दुख की बातें बताते हैं, अपने सेक्रेट्स भी बता देते हैं। बाद में उसको सेक्रेट्स का यूज करके जो है वो क्या करता है, ब्लैकमेल भी करता है। खैर वो यहाँ पे बॉन्ड में नहीं होता है। बॉन्ड सिंपल होते हैं, वो आगे पीछे नहीं सोचते, वो सिंपल सोचते हैं बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, उससे इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या हो जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हम किसी चीज को तोड़ने में एनर्जी लगाते हैं, इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। और जैसे ही दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो एनर्जी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी। अगर मैं अब यहां से थर्मोडायनेमिक्स का मतलब समझाऊं तो क्या कहूंगा, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील अबाउट द चेंज ऑफ एनर्जी या चेंज ऑफ हीट। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कह देते हैं। खैर पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन बताता हूं, क्यों हम पढ़ना चाह रहे हैं। एक तो मैंने बता दिया कि जितने भी इंजन है सभी में थर्मोडायनेमिक्स का यूज होता है। कहोगे सर वो तो फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में कहाँ होता है। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स ही बताएगा कि कौन सा रिएक्शन होगा या कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स ही बताता है। थर्मोडायनेमिक्स जो बेसिकली होते हैं वो आपके बड़े ऑब्जेक्ट यानी कि एम ए वाले, यानी कि जो है माइक्रो लेवल पे जो है क्या करता है, एप्लीकेबल होता है। छोटे के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। इसीलिए हमें इसके बारे में जो है बहुत सारी चीजें जो है जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता लगेगा कि भाई कौन सा रिएक्शन है कि नहीं है, कितने एक्सटेंट तक फिजिबल है। तो इन्हीं सब चीजों को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वही कहता है, thermodynamics is the branch of science which deal with the energy change takes place in physical and chemical process। वो कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स कह देंगे। बट हमने कहा कि केमिस्ट्री में जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज टेक प्लेस इन केमिकल प्रोसेस। बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं, केमिकल रिएक्शन के कारण जो एनर्जी चेंज होगा इसी के हम लोग क्या कह देंगे, थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो सिंपल सा डेफिनेशन है, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मैं लिख भी देता हूँ सिंपल डेफिनेशन को, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स is the branch of science in which
we deal about the change of energy. In the chemical reaction. या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर हमें, क्योंकि हमें तो ये तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करना है, तो ये कहता है थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट द चेंज ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स, इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या आपको थर्मोडायनेमिक्स का मतलब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ब्रांच होता है साइंस का जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से बने होते हैं, ये लैटिन में होता है। आपको मैं बताता हूँ कि डायनेमिक्स का मतलब क्या हो जाता है। डायनमो होता है जिसका मतलब होता है मोशन, यानी कि हीट के मोशन के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कह देते हैं। ओके, बोलिए, क्लियर है? स्टडी ऑफ मोशन होता है इसका मतलब डायनेमिक्स का। ओके, अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या एडवांटेज है थर्मोडायनेमिक्स का जिस कारण से हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ा है? मैंने जैसे बताया, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस थर्मोडायनेमिक्स लॉ। एक तो चलो ये तो लॉ है, इसके अंदर हमें बेसिकली क्या बताता है, ये जो बताएगा कि विच रिएक्शन इज अकर और नॉट। आपको थर्मोडायनेमिक्स ही बताएगा विच रिएक्शन इज अकर और नॉट। ठीक है। सेकेंड, thermodynamics is applicable for microscopic is applicable for micro object। ठीक है, या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स, या जो है आप थिंग्स कह सकते हैं। लार्ज जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूं पार्टिकल्स या थिंग्स। जो बड़े ऑब्जेक्ट होंगे या लार्ज ऑब्जेक्ट, उन्हीं के लिए जो है ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ जो है एप्लीकेबल होता है, और छोटे के लिए ये जो है क्या होता है, नहीं बताता है। ये आल्सो बताता है कि एनर्जी चेंज, कितनी एनर्जी चेंज हुई। कोई भी रिएक्शन हुआ, इनिशियल में इतना था, फाइनल में इतना था, उसकी एनर्जी चेंज कितनी हुई। तो इस चीज के बारे में भी क्या करता है, ये बेसिकली इन तीन चीजों के बारे में जो है क्या करता है, बताता है। इसीलिए ये सारे पॉइंट जो होते हैं इसके क्या हो जाते हैं, एडवांटेज हो जाते हैं। वही कहता है इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आगे पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ करेंगे, बात करेंगे। दूसरा, it help us to predict whether a given chemical reaction will take place or not under given set of condition। यानी कि कौन सा रिएक्शन किस कंडीशन पे होगा। बहुत सारे रिएक्शन जो है नॉर्मल कंडीशन पे हो जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होते हैं। तो उसके लिए वही चीज कहता है कि वो किस कंडीशन पे होता है, तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, इसी ये जो है थर्मोडायनेमिक्स का जो है यूज करके हम बताएंगे। थर्ड वन क्या कहता है, ये आपको बताएगा कि इस रिएक्शन में कितने एनर्जी का चेंज हुआ। इनिशियल इतना था, फाइनल इतना हो गया, तो उसके दौरान जो है आपका रिएक्शन जो है कितना एनर्जी का चेंज हुआ। इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अब अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो आपको तीन लिमिटेशन याद रखने हैं। ठीक है, ओके। पहला लिमिटेशन है, ये रेट को नहीं बता पाता है। इट डज नॉट
does not gives the idea of rate. ये जो है रेट किस स्पीड से होगा ये नहीं बताता है। दूसरा, इट इज एप्लीकेबल फॉर या इट कैन नॉट एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको रेट भी नहीं बता पाता है। वही कहता है थर्मोडायनेमिक्स डील विद द प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। इट इज ए मैटर इन बल्क बट डज नॉट सेज या टेल अस एनीथिंग अबाउट द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को नहीं बताता है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, ये इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में नहीं बताता है। ये जो है किसके लिए एप्लीकेबल होता है? माइक्रोस्कोपिक के लिए होता है, जबकि ये माइक्रो छोटे वाले के लिए जो है क्या होता है? एप्लीकेबल नहीं होता है। ये क्या होता है? लार्ज ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो होता है किसके लिए हो जाता है? स्मॉल के लिए हो जाता है। ठीक है, ये जो है किसके लिए हो जाता है? स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए होता है। इट टेल्स वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो बताता है कि किस कंडीशन पे होगा, लेकिन ये नहीं बता पाता कि कितना तेजी से होगा। कोई रिएक्शन है कितनी देर में जो है कंप्लीट होगा, नहीं होगा, इनके बारे में ये जो है बेसिकली नहीं बता पाता है। इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ टर्म्स, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं रिवाइज करूं तो थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मो का मतलब होता है हीट। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। स्टडी ऑफ मोशन। हम स्टडी ऑफ मोशन को ही हम लोग क्या कह देते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कह देते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या है? ये कहाँ पे? हाँ बोलिए, ये क्या बताता है? कौन सा रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। यस सर। ये बताता है ये एप्लीकेबल होता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। वेरी गुड, ये मैक्रोस्कोपिक लिए होता है। और हाँ हाँ, ये भी बताता है इसके कितनी एनर्जी होगी और कौन सा रिएक्शन जो है कितने फिजिबल तक होगा, यानी कि किस कंडीशन पे होगा। इन सभी चीजों के बारे में भी क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। फिर हमने बताया लिमिटेशन। ये रेट को नहीं बता पाता, ये छोटे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं एप्लीकेबल हो पाता है। और ये इंडिविजुअल पार्टिकल की जो है प्रॉपर्टीज को नहीं बता पाता है कि अगर मैंने रिएक्शन कराया, मान लो ए बी सी डी, तो ये नहीं बताएगा कि ए से कितना एनर्जी निकला, बी कितना गेन किया, सी ने कितना रिलीज किया या डी ने कितना एब्जॉर्ब किया। ये ओवरऑल बताएगा कि ए पे यहाँ था और बी पे यहाँ पे आ गया, तो यानी कि ओवरऑल जो है चेंज को बता देगा। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक होता है सिस्टम, इसको बहुत ज्यादा मैं यूज करूंगा आगे हर एक जगह पे। तो याद रखिएगा कि जो सिस्टम है, मैं यहाँ पे एक बीकर बनाता हूं। ठीक है, ये हमारे पास बीकर है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसके अंदर मैंने क्या करा कि वाटर को फिल कर दिया। ये वाटर है। सिस्टम उसको कहेंगे जिसके बारे में हमें स्टडी करना हो, उसको हम सिस्टम कहेंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वाटर को ना लेके ये जो बीकर है इसको सिस्टम मानते नहीं।
आपको पानी की एनर्जी चेंज करनी है या उस पे एक्सपेरिमेंट करना है या उस पे इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसको आप क्या मानोगे? यहाँ पे वाटर आपका सिस्टम है, बीकर जो है वो आपका क्या है? बाउंड्री, बाउंड्री है। और ये जो बगल में ये सारे एरिया है, इनको हम लोग क्या कह देंगे? यानी कि जो है सराउंडिंग कह देंगे। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूं क्योंकि आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो गया होगा। फिर से ध्यान सुनिए, मैंने क्या कहा? सिस्टम उसको कहेंगे जिसके बारे में आपको क्या करना है? स्टडी करना है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सिस्टम कह देते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक जो है बर्तन में, पॉट में मैंने चाय को गर्म बनाना शुरू किया, तो मुझे बताइए चाय क्या है? सिस्टम। वेरी गुड। अब चाय जो है आपका सिस्टम हो गया, जो बर्तन है वो क्या होगा? बाउंड्री। रेस्ट ऑफ द जो आपके किचन में बर्तन की है वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? सराउंडिंग। सराउंडिंग हो जाएंगे। एक और बात याद रखिएगा कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? बाउंड्री। सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस बाउंड्री इक्वल टू क्या हो जाता है? यूनिवर्स की एनर्जी के बराबर। यूनिवर्स की एनर्जी। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मैंने बाउंड्री लिख दिया, सराउंडिंग, इसकी जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर हो जाती है? यूनिवर्स की एनर्जी। अच्छा मान लो मैंने पेपर जला दिया, तो क्या यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो जाएगी? कहोगे कि सर छोटी सी एनर्जी है, कैसे चेंज होगी? यही कहोगे। मान लो मैंने जंगल जला दिया, तो बताइए क्या होगा? चेंज नहीं होगी, नहीं होगी। हमेशा याद रखना, सिस्टम की जो एनर्जी होती है और सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एनर्जी जो होती है, यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, ओके। कहोगे कि सर फिर वो जो इतनी एनर्जी हमने रिलीज की, जंगल जला दिया, तो उसका क्या इम्पैक्ट है? एक्चुअल में वो आपने क्या करा? केमिकल एनर्जी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? लाइट प्लस जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और आपको पता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये जो है आपको पता है, यानी कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ, ना ही जो है इसको क्या कर सकते हैं? बर्बाद कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को क्या कर सकते हैं? वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जो है क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। इसीलिए याद रखना कि कैसा भी कंडीशन हो जाए, पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? आपकी बराबर होती है। ठीक है, ओके। अब सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स और स्पेसिफाइड द पोर्शन ऑफ द मैटर विच इज अंडर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। मैंने जैसे बताया कि अगर जिस चीज पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अब जैसे मैंने कहा कि मैंने जो है कॉफी बनाना शुरू किया, ये जो है मैंने बर्तन ले लिया, और मैंने कॉफी को गर्म करना शुरू कर दिया। मुझे बताइए ये कॉफी है? अब कोई नहीं कहेगा कि सर हरी कोई कॉफी होती है, ये ग्रीन टी मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके। मुझे बताइए कॉफी क्या है? सिस्टम। वेरी गुड। जिसपे, क्योंकि हम कॉफी को हम बनाना चाह रहे हैं, ना कि हम पतीले को जो है कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए याद रखिएगा कि ये जो है क्या हो जाएगा? आपका सिस्टम हो जाएगा, और ये जो है क्या हो जाएगा? आपका बाउंड्री हो जाएगा। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, बाउंड्री ही आपका डिसाइड करेगा कि कौन सिस्टम है, कौन जो है क्या है? आपका सराउंडिंग है।
बाउंड्री के अंदर जहां इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको आप सिस्टम कह दोगे, बाउंड्री के बाहर जो है उसको आप क्या कह दोगे, सराउंडिंग कह दोगे। तो इसको रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है क्या हो जाएगा, ये आपका सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, यस बोलिए। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि एनर्जी ऑफ, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी ऑफ सिस्टम सिस्टम प्लस हाँ एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग। वेरी गुड। इन्हीं दोनों के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कभी भी कोई भी चेंज कीजिएगा तो नहीं होगा। बाउंड्री बेसिकली जो होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है रियल और इमेजिनरी। अब कहोगे कि सर रियल का मतलब क्या है? जैसे जिस बर्तन में आपने गर्म किया वो बर्तन की जो बाउंड्री है वो फिक्स है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, रियल बाउंड्री। लेकिन जिसकी बाउंड्री इमेजिनरी है, कोई मुझे बताएगा कि कोई एक एग्जांपल जिसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती होगी, यानी कि जो चेंज होती रहती है। लाइन जी फिर से बोलेंगे, कोई मुझे बताएंगे जिसकी एनर्जी फिक्स नहीं होती है। जैसे कैंडल को मैंने जलाया या पेपर को मैंने हवा में जलाया, तो आप बता सकते हो कि उसकी बाउंड्री कहाँ खत्म हो रही है, या यस कहां सर। से जो नहीं बता सकते ना। इसीलिए उसकी जो है बाउंड्री क्या हो जाती है, इमेजिनरी हो जाती है। कभी यहाँ कभी वहां, जितना ज्यादा फ्लेम करेगा तो इसलिए उसकी बाउंड्री क्या होती है, चेंज होती रहती है, हम नहीं बता सकते। इसीलिए उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री कह देते हैं। जैसे आप लोगों ने कैंडल जलाया तो उसकी बाउंड्री बता सकते हो कि कहाँ है? नहीं, उसकी बाउंड्री हम नहीं बता सकते। जहां आप उसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सकते, उस टाइप की बाउंड्री को हम लोग क्या कह देते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री कह देते हैं। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा, दूसरा होता यस है, सर। हाँ जी बोलिए, किन्हीं को कुछ डाउट है? ओके। नो सर। नो सर। सेकंड टाइप की जो बाउंड्री होती है, रिजिड एंड जो है नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल भी कह सकते हो। रिजिड का मतलब होता है जिसकी बाउंड्री फिक्स हो। जैसे आप लोग जो भी अपने घरों में खाना बनाने वाले बर्तन यूज करते हैं या जो चीज गर्म करते हैं, उनकी बाउंड्री फिक्स होती है। आप कभी भी उनकी बाउंड्री को चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको जो है 1 लीटर वाटर गर्म करने के लिए लेके आए थे और जो है धीरे धीरे वो बढ़ के जो है 2 लीटर जो है पानी गर्म करने लगेगा। नहीं, आप आज से 10 साल बाद भी यूज करोगे तो आप जो है उसमें जो है 1 ही लीटर के जो है करीब करीब पानी को गर्म कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए उसकी बाउंड्री क्या है, रिजिड है। बट मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने क्या करा कि गर्म पानी को या गर्म हवा को बैलून में भरना शुरू कर दिया, तो उसकी बाउंड्री देखिएगा बढ़ेगा। जैसे आप लोगों ने एक बैलून देखा होगा जिसमें हम लोग जो घूमते हैं, वो धीरे धीरे वो हट गया है। उसमें एक इस तरह का बैलून रहता है ऊपर में, और नीचे में जो है इस तरह से जो है लगा हुआ रहता है। इसमें यहाँ पे गर्म हवा जो है जलते रहता है, जिस कारण से इसका जो है क्या हो जाता है, आपका काफी जो है ज्यादा बड़ा हो जाता है साइज। कभी देखा है ऐसा? यस सर। हाँ, आप लोगों ने जो है हॉट बैलून देखा, नाम सुना होगा। वो देखिएगा शुरू में हाँ छोटा सा रहता है बैग में, और जैसे इसमें गर्म हवा देते देखो कितना बड़ा हो जाता है, फूल के बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो हो जाता है आपका क्या हो जाएगा, जो है उसकी बाउंड्री क्या है, नॉन रिजिड है, यानी कि जो है रिजिड हो जाएगा, और एक नॉन रिजिड जिसकी बाउंड्री फ्लेक्सिबल है। तीसरा टाइप का होता है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब होता है जो हीट का ट्रांसफर करे। मैं सारी बातें लिख दूंगा, चिंता मत कीजिए, लिखी हुई है। और जो कंडक्टिंग का मतलब होता है जिसके अंदर क्या हो, हीट का जो है क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर ना हो। तो रियल आप लोगों को समझ में आ गया, जिसकी बाउंड्री क्या है। इमेजिनरी बाउंड्री किसका एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, जिसकी बाउंड्री क्या हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रियल में क्या हो, फिक्स्ड बाउंड्री हो। और इसकी क्या होती है, नॉट फिक्स्ड बाउंड्री। ठीक है, इसकी जो बाउंड्री क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। अब आपको एक एग्जांपल लिख सकते हैं रियल बाउंड्री के लिए। पॉट लिख लीजिए,
ठीक है, या फिर आप लिख लीजिए बीकर, यहां पे आप लिख लीजिए फायर इन एयर, इसकी बाउंड्री क्या हो जाती है, इमेजिनरी होती है। रिजिड का मतलब क्या होता है, यानी कि जो क्या फिक्स्ड बाउंड्री हो, या नॉट चेंजेबल बाउंड्री, नॉट चेंज बाउंड्री। और फ्लेक्सिबल का मतलब है बाउंड्री कैन चेंज, जो बाउंड्री को क्या कर सके, चेंज कर सके। कंडक्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, जो हीट का क्या कर सके, ट्रांसफर। हाँ। और नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, जो क्या करे, हीट का जो है ट्रांसफर नहीं करे, इट कैन नॉट ट्रांसफर ऑफ हीट। सीधे सीधे लिख देता हूं, कैन नॉट ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, जो है। अब कहो कि सर कोई एग्जांपल बताओ जहां पे हीट का ट्रांसफर होता है, वो ऐसा सिस्टम बताओ जहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। कोई मुझे बताएंगे जहां हीट का ट्रांसफर होता हो। होती है, मतलब जब हम लेकिन वो चेंज होती है। वेरी गुड। यानी कि जितने भी आप घर में बर्तन यूज करते हैं वो सभी के सभी देखिएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि बेसिकली वो हीट को अच्छे से कंडक्ट करा सकता है, इसीलिए उसको हम लोग कह देते हैं कंडक्टिंग। आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि हम लोग खाना क्यों नहीं बनाते हैं पत्थर के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। वो क्या होता है, आपका बैड कंडक्टर होता है, जिस कारण से वो क्या करता है, आपका हीट का ट्रांसफर जो है नहीं करा पाता है। और जब वो हीट का ट्रांसफर नहीं करा पाएगा, और अगर जब आप फिर भी बनाओगे तो उसमें एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा बर्बाद होगी। आप लोगों ने देखना कि जो खाना आप स्टीम के बर्तन में बनाते हो जल्दी बन जाता है, जबकि वही खाना आप लकड़ी के बर्तन में बनाओगे तो आपको जो है ना बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए हम लोग ऐसे बर्तन में बनाना चाहते हैं जिसमें क्या हो, आपका खाना जो है क्या हो जाए, थोड़ा सा जल्दी बन जाए। यानी कि बेसिकली अगर मैं कहूँ सिंपल शब्दों में, जो आसानी से हीट का कंडक्ट कर सके तो उसको हम लोग कह देंगे कंडक्टिंग। और इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, डायथर्मिक के नाम से जाना जाता है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, और डायथर्मिक। और इसको इंसुलेटिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर क्या हो, हीट का जो है ट्रांसफर नहीं हो जाए। जैसे लकड़ी, लकड़ी को अगर आप आग के संपर्क में ना रखे, अगर इनडायरेक्ट में रखो, कितना भी हीट करो, वो जो है आपको जो है, क्योंकि आप लोगों ने इसीलिए देखना कि जो आप लोग बर्तन के जो हैंडल होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, या तो प्लास्टिक के या लकड़ी के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। कितना भी गर्म कर दीजिए आप, जैसे मान लो रोटी पकाने के लिए जो है आप तवे का यूज करते हैं, आप उसको कितना भी हीट कीजिए, देखिएगा लकड़ी कभी भी आपका गर्म नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो है आपका इंसुलेटिंग हो जाता है, वही कहता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन बीकर। अगर एक रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट हो रहा है इन बीकर, यानी कि बीकर के अंदर मैंने एक रिएक्शन कराया, ठीक है। मैं यहां पे समझाने के लिए H2 एंड O2 ले रहा हूं। यहां पे मैंने क्या ले लिया, H2 प्लस O2 ले लिया, और यहां पे हमने क्या बना दिया, वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए इसमें कौन सिस्टम है, कौन सराउंडिंग है, और कौन H2O2 सिस्टम। वेरी गुड। यहाँ पे जो अंदर में बना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम। सिस्टम कहते हैं। और ये जो है, ये जो जिससे सेपरेट करते हैं इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बाउंड्री कह देते हैं, ठीक है। और ये जो बगल इसके चारों तरफ
इसमें चाहे जो भी हो, पेड़ पौधे लकड़ी उकड़ी जो भी चीजें हो, इन सभी को हम लोग क्या कह देते हैं, सराउंडिंग, सराउंडिंग कह देते हैं। ठीक है, तो वही चीज कहता है कि द कंटेंट ऑफ बीकर कंस्टिट्यूट सिस्टम, जो बीकर के अंदर कंटेंट है उसको आप क्या कहोगे, सिस्टम कहोगे। बीकर सर्व एज अ बाउंड्री, बीकर को हम लोग क्या मान लेंगे, बाउंड्री मान लेंगे। एंड एनीथिंग विच इज आउटसाइड द बीकर, अब आप सपोज कीजिए कि मैं इसको जो है गर्म कर रहा हूं, ये यहाँ पे मान लेता मैं पानी होता, मैं पानी के साथ जो है रिएक्शन कराया इस किचन में, सपोज कीजिए, तो किचन में जितने भी चीजें होती, गैस चूल्हा बर्तन जो भी है, वो सभी के सभी क्या हो जाते, सराउंडिंग हो जाते हैं। और जहां पे मैं गर्म कर रहा था जिसके अंदर, वो चीज आपका क्या हो जाता है, सिस्टम। और जो सिस्टम एंड बाउंड्री, जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बाउंड्री। और मैंने बताया कि बाउंड्री जो है कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के बेसिकली होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम कि कैसा सिस्टम होता है। तो बेसिकली 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक का नाम होता है ओपन सिस्टम, दूसरे का नाम होता है क्लोज सिस्टम, तीसरे का नाम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास एंड एनर्जी दोनों ट्रांसफर होते हैं। ऐसा सिस्टम, मास एंड एनर्जी बोथ आर ट्रांसफर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मैंने 1 कप चाय ले लिया, एक ही कप लिया, मैंने अपने लिए लिया है। आप लोग अपने अपनी कॉपी में जब बनाओगे तो अपने लिए भी बना लेना, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर हम आप ही वाला पी लेंगे। ओके, यहां पे हमने क्या करा कि कह रहे सर नहीं दोगे तो अच्छा नहीं बनेगा काम, कोई ऐसा सोच रहा है क्या? ओके, चलिए, अब यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे हमने क्या करा कि कॉफी बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, कॉफी का जो है फॉर्मेशन कर दिया। अब मुझे बताइए, जब आपने कॉफी बनाया तो कॉफी गर्म होती है या ठंडी होती है? गरम। गरम। कुछ देर बाद क्या हो जाएगी, ठंडी। ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब है उसका एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। रिलीज। इसका मतलब तो यही हो गया ना, यहां से तो एनर्जी कैन ट्रांसफर। अब हम बात करते हैं मास। आप लोगों ने अगर जो कभी चाय पिया होगा, अगर जो गलती से उसको रखा हुआ छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद में देखिएगा ये हाथ लग चाय आ जाता है। ऐसा कभी देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, आप लोग पता नहीं किए हैं कि नहीं किए हैं, कि अगर ये थोड़ा देर छोड़ देते हैं तो उस पर दाग बन जाता है थोड़ा सा नीचे तलक। इसका मतलब ये कॉफी कहाँ गया, इवेपोरेट हो गया। हाँ वेरी गुड, ये कॉफी जो है आपका इवेपोरेट हो गया। अगर ये कॉफी इवेपोरेट हो गया, जिस कारण से इसके अंदर क्या हो गया, मास एंड एनर्जी जो है दोनों ट्रांसफर हो गए। ठीक है, ओके। अब मान लो कि इसी में मैंने क्या करा कि एक ढक्कन लगा दिया। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर, ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होता। उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, क्लोज सिस्टम कह देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने दूसरा कप लिया, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया और मेहमान का जो है कॉल आ गया, ठीक है,
नाना आ गए, नानी आ गई, या और कोई भी आ गए आपके फेवरेट। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या करा कि इसको ना ढक्कन से ढक दिया। कई बार करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे कहीं, यस सर। जैसे गरम खाने के लिए जो हम लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा देर बाद खाएंगे, तो मम्मी हमारी क्या करती है, ढक के रख देती है। अगर ये ढक देती तो खाना तो ठंडा होता है। मैं यहाँ खाना इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने में जो है मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे मैं फिर से चाय ले रहा हूँ। अब कोई नहीं कहेगा कि लाल चाय कैसे है सर, दूध नहीं था इसलिए लाल चाय है। ओके, अब यहां पे हमने क्या करा कि जैसे ही लेड लगाया, यानी कि ढक्कन लगाया, तो देखिएगा कि बहुत सारे ड्रॉपलेट जो है ना इस ढक्कन के नीचे साइड से जमा हो जाते हैं। यस सर। होता है कि नहीं होता है? यस सर। इसका मतलब है कि जो पानी इवेपोरेट हो रहा था वो इसके साथ लग जाता है। वो क्या हो जाता है, इसके साथ आ जाता है। अब वैसे ही अगर जो सारे के सारे पानी को इसमें जमा कर लेंगे तो अभी भी पानी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। या ऐसे कह लीजिए कि इसका मास को हमने गर्म करके जितना रखा था उतना ही रहेगा। बस इसके अंदर क्या हो गया, ओनली एनर्जी, हाँ, इज रिलीज्ड बट मास आर नॉट रिलीज। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया कि जो है ओनली एनर्जी रिलीज हुआ बट मास जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, रिलीज नहीं हुआ। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कह देंगे, क्लोज्ड। क्लोज सिस्टम कह देंगे। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में, जिसके अंदर क्या हो, ना तो मास का ट्रांसफर हो, इन विच, नहीं एनर्जी का। हाँ वेरी गुड, नाइदर मास ट्रांसफर नॉर, ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो मास का ट्रांसफर हो ना ही आपका क्या हो, एनर्जी का। जैसे कहोगे सर एग्जांपल, आप लोगों ने जो पानी वाली जो गर्म जिसमें पानी रखते हैं या ठंडा रखते हैं, थर्मोफ्लास्क बोतल का नाम सुना होगा, सुने हैं? यस सर। उसमें एनर्जी क्या रहती है और मास अंदर रहता कंजर्व है। रहती है। जब मान लो ऐसा, जितने भी थर्मोफ्लास्क है उसकी एक पर्टिकुलर टाइम तक वो गर्म रख सकता है। 100% वो आइसोलेटेड नहीं होते हैं। अगर 100% आइसोलेटेड होते तो हम लोग क्या करते, एक ही दिन पूरे महीने का खाना बना देते, आराम से जो है खाते रहते। आज जैसे, हाँ, क्योंकि 100% तो होता नहीं है। जैसे मैं बात बताऊं, किसी बोतल की जो है 8 घंटे रहती है, किसी बोतल की 6 घंटे रहती है, किसी बोतल की 12 घंटे रहती है। जनरली हमारे पास जो भी बोतल होती है 12 घंटे मैक्सिमम होती है। लैब वाले सब की कहते हैं कि 24 घंटे, 18 घंटे, अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग दावा करती है। आप लोग जब बोतल खरीदोगे तो वहां पे देखते होगे कि सर ये कितनी देर गर्म रहते हैं, हम लोग ये देख के जो है खरीदते हैं। आप अगर अच्छी कंपनी की खरीदोगे तो आपका जो है वाटर का जो है आप देखना कि ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं। ओके, अगर हमने ऐसा सिस्टम बना लिया जिसमें आपका क्या हो कि पूरा का पूरा एनर्जी जो है हमेशा कांस्टेंट रहे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ही दिन जो है 10 तरह का सब्जी, रोटी, चावल सब बना के जो है रख देंगे एकदम उस कंटेनर में। आज खाने का मन है
एकदम रोटी चावल तो रोटी चावल निकाल के खा लो, पूरे महीने भर का बना देते हैं। जैसे अभी जैसे मान लो कहोगे कि सर इतना सारा खाना कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो कि किसी फंक्शन में एक खाना बनाने वाले को बुला लेते हैं कि नहीं बुला लेते हैं, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी को बुलाते, मस्त जो है पूरे महीने का जो है खाना बनवा के जो है रख देते, पूरी सब्जी जो भी बनवाना है, रायता उता सब बनवा के जो है उसमें रख देते, ठंडे वाले को ठंडे में, गर्म वाले को गर्म में, मस्त निकाल निकाल के खाते। और इस तरह से हमें जो है डेली काम भी नहीं करना पड़ता, डेली बर्तन भी नहीं धोना पड़ता है, और भी वगैरह वगैरह सारी चीजें जो है बच जाती। लेकिन ऐसा हमारे पास सिस्टम नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डेली बनाना पड़ता है, डेली खाना पड़ता है। कहोगे कि सर हम लोग अपना खाने को एक दिन गर्म करके खाएंगे तो क्या होगा? एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका खाना ठंडा होता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जो है जम जाते हैं, यानी कि डेवलप हो जाते हैं, और अगर आप वो खाना खाओगे तो फिर आप क्या हो जाओगे, बीमार हो सकते हो। इसीलिए हम लोगों को गर्म खाना खाना चाहिए, ताकि कि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इस गरम गरम खाने को खाना पसंद करते हैं, ना कि ठंडे को। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। ओपन सिस्टम क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या हो, एनर्जी भी एक्सचेंज हो और जिसके अंदर मास भी एक्सचेंज हो विद द सराउंडिंग, उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, ओपन सिस्टम कह देते हैं। द बाउंड्री इज नाइदर सील्ड और इंसुलेटेड। लेकिन ध्यान रखना कि उसको आप ना तो ढक के रख रहे हो ना इंसुलेटेड। इंसुलेटेड कहते हैं कि इसका मतलब उसकी एनर्जी बाहर ना निकल पाए। जैसे देखना, कई बार लोग ना खाना बनाते समय वो क्या करते हैं, अच्छा मैंने क्लोज सिस्टम का आपको एग्जांपल बताया था, अच्छा लीड वाला बताया था। एक और याद रखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो केटल में जो है चाय गर्म करके लेके जाते हैं, कभी नोटिस किया? एक केटली होता है उसमें जो है, अच्छा चलिए हमारे पास एग्जांपल उसका डायग्राम से समझाएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे क्या हो गया कि उसको एकदम बिल्कुल क्लोज करके नहीं रखना, जैसे कुकर में इसको क्लोज करके रख देते सील करके, वैसा मत करना। ठीक है, तो अगर ऐसा करोगे तो फिर वो जो है सिस्टम चेंज हो जाएगा। अगर उसका ढक्कन खुला हुआ है, या मैं सिंपल शब्दों में कहूं, जिसका सिस्टम सराउंडिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा होगा, उसको आप ओपन सिस्टम कह दोगे। अगर जिसका सिस्टम बाउंड्री के साथ जुड़ा होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, क्लोज कह देंगे। क्लोज में अगर जो उसकी एनर्जी चेंज हो रही है तो क्लोज कह देंगे, और अगर जो नहीं हो रही है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कह देंगे। जैसे कॉफी इन ओपन ग्लास, यानी कि अगर जो आपने ग्लास में कॉफी रखा, धीरे धीरे जो है ठंडा हो जाता है। कई लोग फूंक मार के भी ठंडा कर लेते हैं जिनको जल्दी करना है, और जिनको नहीं ठंडा करना है तो उसको क्या करते हैं, आराम से रखते हैं, 5 मिनट बाद पीते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हॉट वाटर इन ओपन ग्लास, आप गर्म पानी को रखते हो, थोड़ा देर में ठंडा हो जाता है, जादू नहीं होता, वो बेसिकली क्या हो जाता है, उसकी एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ऑल लिविंग सिस्टम, ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल। जैसे किसी बच्चे को आप लोगों ने देखा होगा, सर ने या मैडम ने पनिश करके जो बाहर में कहते हैं कि आप हाथ खड़े करके जो है 10 मिनट धूप में रहिए। खैर ऐसा पनिशमेंट अब बंद हो चुका है, पहले आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा कभी। तो उससे क्या होता है, यस सर। बॉडी की एनर्जी और वाटर दोनों क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब अगर जो उसको 3 घंटे तक धूप में रख दोगे, कहोगे कि सर कम होता है क्या? आप लोगों ने देखा होगा कि आम को सुखा देते हैं, सुखाते हैं अचार बनाने के लिए। Yes, यस sir. सर। उसकी मास कम होती है कि नहीं होती है? यस सर। अब अगर जब लिविंग है तो यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज हो रही होगी। इस कारण से क्या हो जाता है, मास और एनर्जी का दोनों का जो है क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा क्लासरूम, वो भी कैसा ओपन सिस्टम, हम रह रहे हैं तो जो एनर्जी है वो डायरेक्ट होती है। हम ऐसा क्लासरूम नहीं बनाते जो कि पूरी तरह से पैक हो, हम ऐसा क्लासरूम बनाते हैं जिसमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां हो। अगर जो कम से कम खिड़कियां हो जाएंगी, यानी कि बहुत कम हो जाएंगी, तो वो कैसा हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। अर्थ, अर्थ भी हमारा कैसा है, ओपन सिस्टम। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए चाय बनाया, इससे जो है क्या निकल रहा है, व्हाइट व्हाइट क्या निकल रहा है, स्टीम, धुआं। स्टीम कह दीजिए। हाँ, अब एक चीज छोटा सा मैं पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने चाय को गर्म किया, जहां पे चाय बन रहा है,
क्या वहां का जो स्टीम होगा वो गर्म मतलब जो है No, मीठा हो sir. जाएगा क्या? No, sir. क्यों? उसके साथ क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि एक्चुअली शुगर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो शुगर जो है इवेपोरेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। इसी कारण से आपका जो है क्या होगा कि वहां पे आपको टेस्ट नहीं होगा। अगर जैसा होता तो सभी लोग जो है हवा खा के ही जो क्या कर लेते, चाय पी लेते, दुकान के पास जाते 2 मिनट में जो है चाय पी के जो है हवा खा के आ जाते, चाय पी लेते। सेकेंड है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम कैसा होता है? जिसके अंदर क्या हो, एनर्जी तो एक्सचेंज हो बट मास जो है वो क्या हो, एक्सचेंज ना हो। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, क्लोज सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कह देंगे, क्लोज सिस्टम कह देंगे। Yes, sir. Close. उसका एग्जांपल है कॉफी इन क्लोज वेसल, हॉट वाटर इन क्लोज वेसल, ग्लोइंग बल्ब या ट्यूबलाइट या अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग। ट्रेन जाने का टाइम हो गया, ठीक है, हॉर्न बज गया यानी कि क्लास होने का भी टाइम हो गया। खैर, अब यहाँ पे आप लोगों को आवाज जा रही थी No. No, sir. ट्रेन की? अच्छा, आप लोगों को नहीं गई? ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में, इसको याद रखिएगा, अर्थ को याद रखिएगा, ओपन सिस्टम होता है। कई बार पूछा जा सकता है कि अर्थ कैसा सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम होता है, और सैटेलाइट जो होता है वो कैसा हो जाता है, आपका क्लोज सिस्टम हो जाता है। ये देखिए केटली, हम लोग क्या करते हैं, चाय लेके जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो उसको पहले जो है क्या करते थे, केटल में लेके जाते थे। देखे केटल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उसमें क्या करते थे, यहाँ पे रबड़, हाँ रबड़ का कॉर्क लगा देते थे, और यहाँ से एक प्लेस, ज्यादा दूर तक नहीं, आप 5 मिनट से 10 मिनट तक के डिस्टेंस वाले जो है जहाँ पैदल जा सकते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते थे, इसी के जो है मदद से चाय पहुंचाते थे, और जिसमें जो है क्या रहता था, थोड़ा देर तक गर्म रहता था। इसी का एडवांस वर्जन जो है हमारे पास क्या है, थर्मस फ्लास्क है, जिसमें आजकल हम लोग क्या करते हैं, इन सभी सिस्टम का जो है चीजों का जो है यूज करते हैं। वही कहता है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम and cannot interact in any with surrounding, that is neither mass or nor energy can exchange, जिसके अंदर ना तो मास चेंज हो, ना ही उसमें क्या हो, एनर्जी का चेंज हो। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कह देते हैं। इसका एग्जांपल जो है कॉफी इन थर्मोप्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे की बात करेंगे। ओके।